ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली। ये सुनकर नेहा फिर जोर जोर से रोने लगी। नहीं मम्मी, हम यहीं रहेंगे, ये बहुत अच्छा घर है और रश्मि प्रिया भी बहुत अच्छी है। इन दोनों से मेरी फ्रेंडशिप हो गई है और इन लोगों ने कहा था कि अब तुम अब हमारे साथ ही रहोगे, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। बहुत अच्छे हैं वो दोनों। फिर प्रीति ने नेहा को डांटते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ और अंदर जाकर बैठो। लेकिन नेहा रोने लगी और ऊपर के फ्लोर की ओर भागने लगी। प्रीति ने फिर नेहा को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसने हवा में ही इधर उधर देखकर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम लोग और क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा बोलते हुए प्रीति जोर जोर से रोने लगी और उसका इतना बोलने के बाद ही थोड़ी ही देर में प्रीति को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रीति ने फिर चारों तरफ देखा पर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बस पास में नेहा बैठी हुई थी, लेकिन हंसने की आवाज़ बहुत खतरनाक और डरावनी लग रही थी। तभी अचानक से किसी ने प्रीति के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम सब लोग मारे जाओगे। ये बंगला सिर्फ हमारा है, ये बंगला सिर्फ हमारा है और अगर इस बंगले में कोई आ गया तो वो जिंदा वापस कभी नहीं जाता, क्योंकि बंगला तो सिर्फ हमारा ही है। और अगर तुमने नेहा को हमसे दूर करने की कोशिश करी तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अगर नेहा को हमसे अलग किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। ये सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी और उस मनुष्य खड़ी को कोस रही थी जिसमें उसके पति संतोष ने इस घर को किराए पर लिया था। आज पूरा दिन प्रीति का इसी घटनाक्रम में बीत गया। प्रीति बहुत परेशान और डरी हुई थी। प्रीति बहुत परेशान और डरी हुई थी और आज सुबह से ही उसने कुछ खाया भी नहीं था और ना ही उसको भूख प्यास लग रही थी। और लगभग 2 बजे के करीबन दोपहर में संतोष भी स्कूल से वापस घर आ गया और वो घर में आता ही उसने देखा प्रीति अभी भी बहुत परेशान और दुखी थी। आज जो भी दिन भर से प्रीति के साथ हुआ वह सब उसने संतोष को बता दिया और संतोष भी समझ चुका था कि अब यहाँ से कहीं और जाना ठीक ही नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी बीवी की हालत अब ख़राब होती जा रही थी। अब वो सोच रहा था हमें इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बस ऐसे ही अनाप शनाप बातें सोच रही थी और ऐसे ही बेतुकी की बातें कर रही थी। संतोष ने भी अब मन बना ही लिया था अब कहीं और घर लेना है। जब सुबह नेहा की तबीयत अचानक से ठीक हो गई थी, इसलिए संतोष ने अपनी वाइफ को कहा, तुम अब टेंशन मत लो, हम आज या कल में ही कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। संतोष ने इतना बोला ही था कि जहाँ पर वे दोनों खड़े थे तभी वहाँ छत का पंखा बड़ी जोर से नीचे गिरा और संतोष बाल बाल ही बचा। अगर वो पंखा संतोष के सर पर गिर जाता तो वैसे ही संतोष का सर फट गया होता। ये देखते ही प्रीति ने कहा, संतोष ये बंगला बहुत अशुभ है, क्योंकि कल हम यहाँ आए और कल से ही बहुत अजीब हो रहा है। फिर प्रीति ने संतोष को वो बात बताई जो उसके कान में धीरे से आवाज़ आई थी, अगर नेहा को हमसे अलग किया तो कोई नहीं बच पाएगा, तुम सब मारे जाओगे। और संतोष भी समझ चुका था कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसी दिन वाला अखबार से फिर से देखा और जितने भी घरों के एडवर्टाइजिंग थे उन सबको देखा और बारी बारी से उसने हर एक ऐड पर दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश करी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनमें से कोई भी घर अब खाली नहीं था। जिस भी मकान मालिक ने संतोष से बात करी तो किसी ने किसी आज ही हमारा घर किराए पर उठा है और किसी ने कहा कल ही उठ गया था। संतोष ने ऐड पर दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि उनमें से कोई भी घर अब खाली नहीं था। पर एक जगह से थोड़ी बात बनी तो उस मकान मालिक ने कहा, हमारे यहाँ कुछ बाहर से गेस्ट आए हुए हैं जिन्हें हमने अपने उसी घर पर ही रुका हुआ है और वो लगभग 3 से 4 दिन तक रुकने वाले हैं। अगर आप चाहें तो उसके बाद उस घर में आ सकते हैं। उसके बाद संतोष ने सारी बात अपनी वाइफ को बता दी, पर प्रीति बस इसी चिंता में थी 3 से 4 दिन कैसे कटेंगे, या फिर प्रीति का संतोष
जब तक हम दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक तुम स्कूल की छुट्टी कर लेना प्लीज़, क्योंकि यहाँ अकेले हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। चार दिन बस ये सही से बीत जाए। फिर संतोष ने प्रीति ने कहा चलो अब घर तो मिल ही गया, 3-4 दिन बाद ही शिफ्ट हो जाएंगे ना, अब एक काम करते हैं, आज कहीं बाहर घूम के आते हैं, जिससे शायद तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर प्रीति ने कहा हाँ ठीक है, आज डिनर करके आज डिनर बाहर ही करने जाएंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे संतोष ने प्रीति से कहा चलो अब तैयार हो जाओ डिनर के लिए। फिर नेहा ने कहा पापा हम घूमने जाएंगे बाहर में, ये बात अपने फ्रेंड को भी बता दो, मैं उन्हें अभी बोल कर आती हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं। पापा उनको भी ले चले क्या हम? इतना ही कहाँ होगा। नेहा ने फिर प्रीति का पारा पूरी तरह से हाई होगा। फिर चिल्लाते हुए उसने कहा इस लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है, ये लड़की पागल हो गई है, जब से यहाँ आई है पता नहीं किन लोगों को बुलाने की बात कर रही है और किन लोगों से इसने दोस्ती कर लिया है। इतना बोलने के बाद प्रीति थोड़े ही देर में फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोलने लगी संतोष या तो हमारी नेहा पागल हो गई है या फिर वो लोग हमारी नेहा को हमसे जुदा करना चाहते हैं। वो लोग हमारी बात नेहा को बार बार क्यों दिखाई देते हैं और नेहा से क्यों बात करते हैं। संतोष कहीं ये लोग हमारी नेहा को नुकसान ना पहुंचा दें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। संतोष ने प्रीति को से रोते हुए और डरते हुए देखा तो संतोष ने कहा प्रीति ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नेहा को हमसे अलग कर दे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। ये लोहे का हथियार का दिया, लोहा पिघला कर औजार बना देता है और डायलॉग में भूल गए, इसलिए हमारी नेहा को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए तुम फालतू में डरना और घबराना बंद करो, चलो बाहर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। और नेहा तुम भी तैयार हो जाओ, और अब हाँ ऐसी फालतू की बकवास बंद करो और किसी फ्रेंड को नहीं बुलाना, किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक है? जल्दी जाओ, तैयार होके आओ। थोड़ी ही देर में प्रीति और नेहा तीनों रेडी होकर बाहर ही जा रहे थे और इन तीनों ने गेट के पास पहुंचते ही नेहा ने संतोष के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और बहुत तेजी से घर के पीछे जो एक बड़ा सा गार्डन था उस ओर भागने लगी। संतोष नेहा को पीछे पीछे भाग रहा था और आवाज़ लगा था संतोष और प्रीति दोनों ही बोल रहे थे नेहा रुक जाओ, कहाँ जा रही है नेहा, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, बोलो नेहा रुको। लेकिन नेहा बिना कुछ बोले बस रोते हुए गार्डन की तरफ ही भाग रही थी। तभी संतोष वहीं रुक गया और उसने प्रीति को वहीं रोक दिया। फिर उसने कहा 1 मिनट रुकना, देखते हैं किससे मिलने जा रही है, आज देखते हैं कौन है जो हमारी नेहा को इतना परेशान कर रहा है। पर प्रीति कह रही थी नहीं संतोष, नेहा को पकड़ लो, वो हमारी नेहा को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। देखो मेरी बात सुनो संतोष, नेहा को रोक लो। प्रीति की बात सुनकर संतोष आग बबूला हो गया। फिर उसने गुस्से में कहा, गार्डन के पास ही खड़ा था संतोष के मुंह में जो आ रहा था बस वही बोल रहा था। संतोष ने फिर कहा, देखता हूँ आज इनके सर कटे हैं पर मैं सब कुछ काट दूंगा। संतोष अनाप शनाप बोले ही जा रहा था और उसकी वाइफ लगातार रोते हुए बोल रही थी कि नहीं नेहा को ले आओ। पर संतोष ना तो नेहा को पकड़ने जा रहा था और ना ही प्रीति को गार्डन में जाने दे रहा था। लगभग 10 मिनट तक संतोष वहीं खड़ा रहा और प्रीति संतोष के साथ ही थी। और थोड़ी देर में नेहा किसी से कुछ बात करने लगी, ये संतोष ने भी सुना, लेकिन संतोष को नेहा के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस आसपास नेहा की ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद संतोष ने प्रीति की तरफ देखा तो वो अपने सर अपने घुटनों के नीचे दबाकर बैठी हुई रो रही थी। फिर संतोष ने जोर से चिल्लाते हुए प्रीति को कहा, देख लो किससे बातें कर रही है, तुम दोनों ने परेशान कर दिया मुझे, यहाँ कोई भी नहीं है, नेहा बस अकेले ही बड़बड़ाया जा रही है। और एक तो तुम पता नहीं क्या 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 चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, आज मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसके संतोष के चिल्लाने से प्रीति ने जैसे ही ऊपर देखा तो प्रीति के होश उड़ गए। फिर प्रीति जोर जोर से चीखते हुए बोली, ये यही है, ये देखो ये संतोष यही है वो लड़कियाँ जिसको मैंने देखा था उस टाइम, इनके सिर कटे हुए थे पर अब वो बिल्कुल ठीक है संतोष, वो देखो ये वही है। प्रीति के मुँह से ये सुना तो संतोष तो वैसे ही गुस्से में था, इसलिए उसने प्रीति के गाल पर खींच के एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ कोई भी नहीं है, मुझे क्यों कोई नहीं दिख रहा, तुमने मुझे 2 दिन से बेवकूफ़ बना रखा है, परेशान कर रखा है, अब मैं तुमसे दुखी हो गया हूँ। शायद प्रीति समझ चुकी थी कि संतोष को वो दोनों लड़कियां नहीं दिख रही है, बस उसको ही नजर आ रही है और नेहा भी उनसे बातें कर रही है। तभी संतोष ने नेहा को बड़ी जोर से आवाज़ मारी, नेहा पागल हो गई हो क्या कर रही हो वहाँ पर, जल्दी आओ इधर। उसके बाद नेहा शायद अपनी बात खत्म करके भागते हुए अपने पास आई और संतोष ने तो गुस्से में ही था, उसने नेहा को भी खींच के थप्पड़ मार दिया। उसके बाद नेहा रोने लगी और उसने कहा, पापा मुझे गेट पर आंटी ने नहीं जाने दिया था, वो रश्मि और प्रिया की मम्मी ने भी, मैं
अभी प्रिया और रश्मि से बात कर रही थी, उन्होंने बता दिया कि अब हम बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर संतोष ने दांत पीसते हुए कहा, हो गई बात तुम्हारी, अब चलो। अब संतोष का मूड तो खराब हो ही गया था। अभी संतोष गुस्से में था और प्रीति लगातार रो रही थी, इसलिए संतोष प्रीति पर चिल्लाते हुए बोला, अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। तुम लोग किस बर्ताव से, पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई और तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप सोचती रहती हो, जिससे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हम कल ही किसी डॉक्टर से मिलकर बात करेंगे। प्रीति को पता था कि संतोष अब उसको किसी मानसिक रोगी की तरह ही अब देख रहा है, लेकिन प्रीति तो सब जानती थी। उसके साथ इतने दिनों से जो भी हो रहा था वो कोई दिमाग में बैठी हुई किसी बात का असर नहीं था, ना ही उसका वहम। पर वो संतोष को कैसे समझ पाएगी? प्रीति सच कह रही थी, क्योंकि संतोष ने भी अपनी आंखों से नेहा को हवा में बात करते हुए देखा था। आज संतोष ने तो अभी तक ऐसा कुछ महसूस भी नहीं किया था जिससे उसे पता चल पाता कि सच में बंगला सही नहीं है। इस बंगले की वजह से प्रीति और नेहा की ऐसी हालत हुई, लेकिन संतोष पढ़ा लिखा था और आज के ख्यालों का था, और ऊपर से स्कूल का टीचर था। उसको पता था अब ज़्यादा प्रीति और नेहा पर इस बात से जुड़ा कोई भी सवाल करना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेहा और प्रीति को इस बुरे दौर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, ये तो जो मानते हैं उनके लिए होते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जिन जिन के साथ भूत प्रेत आत्मा या परछाई कुछ भी बोल, उनसे एक बार मुलाकात जरूर, तो वो जो भी बताते हैं आप उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसकी बात को बतला नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कभी मजाक मत करो, और ऐसी बातों को कभी मजाक में मत लो। आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन उनके साथ खेलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान और बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आपको तो हानि होगी, आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसी हमेशा नई नई वीडियो आती रहेगी। मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते हैं, सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।